अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग वेक्टर में लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 4 करेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे आपके लिए लगभग सब कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रेस्टिंग, ठीक। तो चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। मतलब कि इसको यहाँ पे लेट दिया गया है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप दिया गया है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट वेक्टर्स बी सच दैट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू, ये देखिए नॉट इक्वल का साइन लगा, इक्वल है उसके बाद फिर स्लैश लग गया, मतलब नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बट ए इक्वल टू बी। मतलब कि कहने के ये है कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के बराबर नहीं है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू बी, मतलब ए के बराबर बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया, वेक्टर ए दिया गया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो ए इक्वल टू, चाहे आप ए लिखिए चाहे आप मॉड ए लिखिए, ठीक है। आप इसको मॉड लगा लीजिए, मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, आई कैप का कितना है 4 है, 4 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, जे कैप का कोएफिशिएंट 3 है प्लस के कैप है, के कैप नहीं है, इसका मतलब वो 0 है क्योंकि इसमें है नहीं, अगर होता तो 1 होता, अगर सिर्फ के कैप लिखा होता तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता, लेकिन यहाँ पे के कैप नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है, ठीक है। तो बस हम यही तक करते हैं, अगर के होता तो हम के का भी लिखते, ठीक है। तो इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो ये टोटल कितना आ गया, दोनों ऐड करेंगे तो अब √25 आ गया, लेकिन जब आप इसका वो करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू √25, क्या आ गया a इक्वल टू √25 है। अगर आपको यहाँ पे क्या क्या आ गया, a और जो b है ये भी इक्वल है लेकिन वेक्टर नहीं इक्वल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ए बी जो आएगा वो भी तो इक्वल हो जाएगा। जैसे आप इसको ये कर सकते हैं b इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4i कैप है प्लस 3j कैप है, तो आप इसको कह सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए के इक्वल है। अगर वेक्टर बी इसको आप मानते हैं तो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल है, नहीं इक्वल है क्योंकि यहाँ पे आई कैप में कितना है 4 दिया गया है, इसमें आई कैप में 3 है, तो मतलब कहाँ इक्वल, नहीं इक्वल है, इसमें ज्यादा है इसमें कम है, ठीक है। तो इसलिए ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के इक्वल नहीं है, ठीक। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये हाईलाइट पॉइंट है, ये आपस में दोनों इक्वल नहीं, एक वेक्टर ये होगा दूसरा वेक्टर ये दिया है, ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन आप अगर इस तरह से इसका b निकालेंगे, जिस तरह आप a निकाले हैं उस तरह आप इस तरह इसका b निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट जब आप दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, तो अंडर रूट 25 किसका आ गया, ये b इक्वल टू होगा और ये a इक्वल टू, तो दोनों इक्वल आ गया। या आप यहाँ पे कह सकते हैं a इक्वल टू b, मतलब आप ये कह सकते हैं a इक्वल टू b है, यहाँ पे ये चीज आपको प्रूफ कर दिए हम, ये सही है, ये है लेकिन ये नहीं है, आप देख सकते हैं वेक्टर a जो मैंने गिवन, यहाँ पे आपको गिवन था कि वेक्टर a था, लेकिन हम जो यहाँ पे आपको निकाले उसको इंटरचेंज करके और यहाँ पे इसको सिद्ध करके आपको दिखाए हैं कि वेक्टर a
और वेक्टर बी जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन ए इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। आप स्वयं देख सकते हैं ए का वैल्यू जो है √25 वही बी के भी वैल्यू है, मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए इक्वल टू बी है यहाँ पे। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। ठीक, वेक्टर बी इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, सो फाइंड ए क्रॉस बी, मतलब इसमें आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पूछा गया, अगर डॉट पूछा गया होता तो हम आई का आई से कर देते हैं, जे का जे से कर देते, के से के को कर देते, क्योंकि डॉट में जो होता है, डॉट में जो होता है वो आई को आई से, जे को जे से और के से के करेंगे तभी वो उसका वैल्यू 1 आता है। बाकी अदर में 0 हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं रहती, हमें जो सेम सेम रहता है उसी को मल्टीप्लाई करके हम जोड़ लेते हैं। ठीक, तो उस प्रकार से होता है डॉट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रॉस पूछा है, मतलब अगर इसमें सेम सेम है, आई का आई से हो रहा है और जे का जे से हो रहा है, के का के से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो 0 रहता है, बाकी अदर जो बचता है आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक, मैट्रिक्स फॉर्म जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पहले बना लीजिए पहले मैट्रिक्स। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया गया है, आई कैप दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट में वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आई कैप है इसमें। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आई है, माइनस आई नहीं है, यहाँ पे आई है, मतलब ये क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस जे है, माइनस जे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो -1 है। अगर आप हम यहाँ पे जे और आई से नहीं मतलब कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ले रहे हैं इसका। यहाँ पे क्या है, आई की आई कुछ नहीं है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक, प्लस में है, और यहाँ पे क्या है, जे के आगे माइनस लगा, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट -1 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे के नहीं है, के मतलब 0, इसमें के कुछ नहीं है, मतलब 0। अब वेक्टर बी के लिए लिखते हैं, तो बी में क्या है, प्लस जे का एफ है, इसमें आई नहीं है, तो मतलब आई 0 कर देंगे, और प्लस जे है तो इसका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2k का एफ, मतलब के का क्या है, 2 दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको फाइंड करेंगे, अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अगर आप आई लिखते हैं, पहले अगर आप आई लिखते हैं, ठीक, अगर आप आई लिखते हैं तो आई को पहले आगे कर दीजिए, उसके बाद अगर जो लिखेंगे आप, पहले अगर आप आई लिख रहे हैं तो आई लिख लीजिए, उसके बाद जो लिखेंगे मतलब उसको छुपा लीजिए आई को, बाकी जो बच रहा है उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 1 जा 2 -2। ठीक है, -2 हो गया। अब इधर 0 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 होगा, तो फिर क्या होगा, -0। ठीक, अब फिर यहाँ पे जे लिखते हैं, जे माइनस में लिखते हैं, क्योंकि वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो जे को माइनस में लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा, जे को आप छुपा लीजिए, फिर क्या बच रहा है, 1 × 2 2 कर सकते हैं। उसके बाद फिर -0 को 0 से करेंगे, 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, के है, के का है। ठीक, के कैप है, तो के कैप के लिए आप के कैप छुपा लीजिए, फिर क्या बच रहा है, आई जे बच रहा है, आई जे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब फिर 1 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -1 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही आता है, -0।
ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइनस है, -2 है, -2 है, फिर उसमें से -2 हो रहा, तो मतलब कि -2 यहाँ पे है, ठीक है, -2 यहाँ पे है, फिर -0। तो अगर किसी में से 0 माइनस होता है तो कुछ आता है, उसमें जो रहता है वही आता है, उसमें कुछ माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे क्या है, आई का, ये आई कर देंगे, ठीक है, 2i, फिर इसमें क्या है, 2 है, आगे क्या है, इसमें माइनस है, तो माइनस कर देंगे पहले, माइनस, और 2 है तो इसका भी 2 लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ माइनस नहीं हुआ, 0 माइनस कर रहे हैं तो 0 होगा नहीं, तो 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस कर देते हैं, प्लस 1 आएगा, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, के टाइप कर देंगे अपन डायरेक्ट, ठीक। तो इसका फाइनल आंसर ये आया। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या आया है, -2 आई कैप, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, -2 जे कैप प्लस के कैप, ये ही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इफ वेक्टर a = 3x कैप प्लस 4y कैप प्लस 5z कैप एंड वेक्टर b = -x कैप प्लस 2y कैप प्लस 6z कैप, ठीक, देन यूजिंग वेक्टर मेथड कैलकुलेट द फॉलोइंग। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेकंड में हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर a इंटू इसमें डॉट पे रहता है, इसमें क्या है, क्रॉस में है, मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, इसको डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो a क्रॉस b फाइंड करना, यहाँ पे a डॉट b फाइंड करना। तो चलिए फिर देखते हैं, देरी न करते हुए पहला हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहला डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट i का i से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सेम सेम है, अगर i है तो i से हो, ठीक, j है तो j से, और k है तो k से। और यहाँ पे क्या है, x है, फिर y है, z है, इसमें i j k है नहीं, यहाँ पे क्या है, x y z है, तो हम x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और j को j, मतलब z को z से, और y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे x इंटू x करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हम x इंटू y कर देंगे, मतलब x y कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, वो 0 आएगा, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर आप z को x से करेंगे या z को y से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे z को z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और y को y से, x को x से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम रहता है तो 1 रहता है, अगर क्रॉस में सेम हो गया तो वो 0 हो जाता है, बाकी अदर इसमें 1 होता है, इसलिए हम इसको मैट्रिक मेथड से करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको देखते हैं पहले। तो इसका पहला क्या है, 3x, तो 3x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब अगर हम 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, इसमें माइनस है तो इसमें कुछ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, वो -3x हो जाएगा, -3x टाइप हो जाएगा, ठीक है। और y का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, मतलब 8y का प्लस 8y कैप, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए प्लस माइनस है तो क्या होता है, थर्ड में प्लस होता है, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 6 ग्रेटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस की साइन लगाएंगे। और यहाँ पे 6 इंटू 5 क्या होगा, 30 z के, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आप कहेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा। आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जब अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो 1 आया, ठीक, तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर 0 आ जाता है, अगर हम मान लो आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं 3x है, 3x इंटू 2y से करते हैं, ठीक, तो 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। जब आप इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक, तो ये कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जो होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस इस डायरेक्शन में रहता है, x एक्सिस इस डायरेक्शन में रहता है और y एक्सिस इस डायरेक्शन में रहता है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, थीटा जो आया वो 90 डिग्री। और यहाँ पे क्या लगता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, मतलब ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। इसका जो फॉर्मूला है वो है ए बी कॉस थीटा, ये आप याद कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लगता है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा लगता है, ठीक है। तो इसका ए बी कॉस थीटा लगेगा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे जब आप x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई मतलब क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 कर देंगे, जब आप इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू हो जाएगा। तो इसमें कोई यहाँ पे आपको ऐड करने से मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस करने के बाद अगर 3 है तो उसमें प्लस 0 करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं। अगर x है तो x से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देंगे, y है तो y से, और अगर z है तो z से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर यहाँ पे i होता, j होता, k होता, तब भी हम i को y से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं, हम आपको समझाने के लिए किए थे, ठीक। अब हम देखते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉस का साइन है, यहाँ पे क्या था, डॉट का साइन, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और हम इसको बताए हैं कि इसको क्या कहते हैं, कैसे लगता है ये, और कैसे इसकी पूरी वो है, मतलब आई को आई से, जे को जे से मल्टीप्लाई क्या होता है, या जेड को के से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, जेड को वाई से करने से मल्टीप्लाई क्या होता है, हम उसको पूरा पहले बता चुके हैं आपको। आप अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ बताया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम बात करेंगे P, क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, मैट्रिक्स बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक। ये क्या हो गया, इसमें जो है वही लिखिएगा, ये मत कहिएगा आई कैप जे कैप के कैप लिख दें। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक्स कैप, ठीक है, फिर वाई कैप, फिर जेड कैप, ठीक है, एक्स वाई जेड कैप लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए है, और ये क्या है, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ठीक। उसके बाद फिर y में इसका कोफिशिएंट 4 है, तो पहले 4 लिख देंगे। प्लस है, यहाँ पे माइनस होता तो हम साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए हम साइन नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, -5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5, इसका कोफिशिएंट माइनस में है तो -5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम बी के लिए देखते हैं, वेक्टर बी का क्या है, वेक्टर बी का क्या है, -x, ठीक है, -x है, तो इसका मतलब -1 है इसका कोफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। और यहाँ पे क्या है, +2 है, +2 कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे +6 है, मतलब इसका 6 हो जाएगा। अगर प्लस है तो उसकी हम साइन नहीं लिखते हैं, अगर माइनस है तो उसकी साइन हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं इसका मतलब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जाके सेकंड वीडियो देख सकते हैं। इसके सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में सब बताया गया पूरा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर x के लिए लिख रहे हैं तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे,
x लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं x, ठीक। x के लिए लिख रहे हैं तो x को हम छुपा लेंगे, जो बच रहा है y z हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 24 माइनस 2 × 5 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो आप इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं -10। जब आप इसको माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, अब हम डायरेक्ट प्लस कर दे रहे हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, +10, ठीक। अब ये i का हो गया। अब हम क्या करेंगे, y, ये y हो गया, y के लिए है तो y को छुपा लेंगे, जो बच रहा है x और z इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 3 34 18 हो गया। और फिर 5 × 1 5 और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 5 ही आएगा, -5, ठीक। और यहाँ पे क्या है, z है, प्लस है, प्लस कर देंगे। z के लिए अगर आप करेंगे तो z को छुपा लीजिए, बाकी जो बच रहा है x और y में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, फिर इंटू 4 × 1 = 4 -4 है, और फिर इसमें क्या करते हैं माइनस, हमें भी आपको इसमें बताए थे, मतलब क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हम आपको 5 क्वेश्चन लगभग हम उस डिस्क्रिप्शन लिंक में वो आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो डाउट होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।